एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, प्यारी सी सुबह के साथ में। तो ये देखिए, अभी जो मौसम चल रहा है भाई, बारिश इतना ज़्यादा होकर के रखी है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रखी है। तो अभी जो समय हो रहा है वो है 5:30 बजे का। तो 5 बजे मैं जग गई थी। तो देखिए, आपको मैंने व्यू दिखा दिया है। तो अभी तो थोड़ा बारिश रुकी हुई है इस टाइम पर। तो देखो, और बच्चों के स्कूल जो है मतलब अभी बंद हैं बारिश के वजह से। तो बच्चों को तो स्कूल जाना नहीं है। तो फिर आज मैंने सोचा भाई बारिश का मौसम हो रखा है तो फिर बना लेते हैं ब्रेड पकोड़े। तो गाइस, ब्रेड पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं मानसून के मौसम में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब बारिश हो रखी हो और इधर पकोड़े हो या पकौड़ी हो तो बहुत अच्छे लगते हैं भाई, मन करता है अच्छे से खाने का। तो इधर मैंने आलू को उबलने के लिए मैंने रख दिया था, ठीक है? और प्याज़ भी कट करके रख दी थी मैंने। तो उसके बाद फिर मैं नहा चुकी थी यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा करके। तो अच्छे से जो क्लीनिंग है वो तो नहीं हो पा रही है भाई बारिश के कारण, अगर कर भी दे रहे हैं तो वो ऐसे ही हो जा रही है दोबारा से। तो फिर मैंने ऐसे एक बार मैंने झाड़ू लगा दिया था सुबह में। तो फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहा करके आ गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर पकोड़े बनाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी थी। तो आलू जो उबल चुके हैं उसको मैंने हाथ से ऐसे ही मैश कर दिया था, क्योंकि अच्छे से वो मैश हो जाते हैं हाथ से। तो उसके बाद मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए थे यहाँ पर, और साथ में डाल दिया था मैंने इसमें कस्तूरी मेथी, क्योंकि धनिया तो अवेलेबल नहीं था घर में फिलहाल, तो इसलिए मैंने कस्तूरी मेथी ही डाल दी थी। तो इधर फिर मैंने सारी तैयारी शुरू कर दी थी, और शुरू होने के बाद भाई पकोड़े बनाने की तैयारी भी हो चुकी थी। तो इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया था और दूसरे गैस पर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि सभी उठ चुके थे, नहा चुके थे भाई, ब्रेड पकोड़े की वेट कर रहे थे, क्योंकि ब्रेड पकोड़े ऐसे मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मेरा तो काफी दिन से मन हो रखा था, तो इसलिए फिर बना ही लिए मैंने। तो गाइज़, यहाँ पर हस्बैंड जी बैठे हुए हैं, इनकी चल गई है वीसी, इन्होंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, सभी ने कर लिया था। तो ये मेरे भैया का बेटा है, मैंने इनको बुलाया था नाश्ते पर, क्योंकि मैंने ब्रेड पकौड़े बनाया था इसलिए। और थोड़ा-सा इसका एक रीज़न है और भी, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का एडसेंस अकाउंट है वो वेरीफ़ाई मुझे करना है, मतलब एक सीढ़ी जो है वो मैं और चढ़ चुकी हूँ। तो उसी खुशी में फिर मैंने इसको बुलाया था, और ये भी यहाँ पर अपनी वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि ये भी एक सो यूट्यूबर है। फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह सभी हो चुका है। मैंने बनाए हैं ब्रेड पकोड़े। भाई 3 दिन से लगातार इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे ठंडा मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा, और अभी हो रहे हैं 11:15 हो रही है, और मतलब नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, और मैंने खाना भी बना लिया है, क्योंकि जो हमारे पापा जी हैं वो पकोड़े वगैरह ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी मुझे अभी मतलब जल्दी से फिर खाना बनाना ही था। तो अभी देखिए, अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है बारिश बिल्कुल भी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, बारिश अभी भी हो रही है। देखो, बारिश मतलब ये है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी है। और हमारी गांव की नदी में तो इतना ज़्यादा पानी आ गया है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आज मुझे मतलब इतना ज़्यादा काम करना ही है, चाहे बारिश रुके या ना रुके, क्योंकि भाई काम जो है वो तो हमारे रुकते नहीं हैं बिल्कुल भी। और कपड़े भी बहुत सारे हो रखे हैं, धुलने तो है ही, चाहे बारिश रुके या ना रुके। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कपड़े भी धुल लूँगी, अभी खाना वगैरह बनाने के बाद में फिर मशीन लगाऊँगी मैं। तो अभी जो है जल्दी जल्दी से बस खाना बन चुका है, रोटी बनाऊँगी मैं। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ गाइस, ये देखो। तो ये देखिए गाइस, मतलब जो है मेरा पकौड़े वगैरह जो बनाए थे, मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा सा साफ कर दिया है। इधर ऑयल अभी भी रखा हुआ है, इधर मैंने सब्जी बना दी है कुकर में। और इधर देखिए गाइस, मतलब ऐसी हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो देखो बर्तन वगैरह कितने सारे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह सभी हो जाते हैं। और कुछ ऑयली चीज़ बनाते हैं ना, तो सभी जगह मतलब गैस वगैरह पे सब पे मतलब ऑयल वगैरह हो ही जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसको बाद में क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जो कि अभी मैं करने वाली हूँ।
तो बस पहले मैं रोटी वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद सभी बर्तन वगैरह सभी फट्टे से ही साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर फिर मैं रूम में आ गई थी और बच्चों को मैंने नहला करके उनको रेडी कर दिया था, क्योंकि बच्चों का जो काम होता है भाई, अगर सुबह में बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सुबह में ही बच्चों का काम खत्म हो जाता है नहलाने धुलाने का। लेकिन ये है कि अगर बच्चे घर पर रहते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा लेट से ही नहलाना पड़ता है। मतलब सुबह में ये है कि थोड़ा ढील अपनी हो ही जाती है कि भाई आराम से कर लेंगे काम। तो आज तो वैसे भी मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे, ब्रेड पकौड़े में वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो किचन से फ्री होकर के फिर उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया था, और नहलाने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। रूम में भी भाई सारा मतलब जो ऐसे ही पड़े हुए थे कपड़े वगैरह भी, और ये कंबल वगैरह भी, क्योंकि अगर एसी चलता है तो वैसे भी कंबल तो ओढ़ना ही पड़ता है भाई, बच्चों को तो उठाना ही पड़ता है। तो वैसे भी और ठंडा मौसम हो रखा है, तो वैसे तो 2 दिन तक बहुत अच्छा मौसम रहा रात में भी। और फिर मैं थोड़ी सी इधर डस्टिंग भी करने लग गई थी अपने बेड और ड्रेसिंग की। तो इस तरह फिर मैंने डस्टिंग की थी, क्योंकि ऐसा हो रखा था मौसम में, मतलब कि इसमें ना बरसात में तो ऐसा हो जाता है कि कुछ भी मतलब करने का मतलब ऐसा मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो फिर उस दिन जो होता है कि भाई मतलब मैंने कर ही दिया था थोड़ा सा। और इधर मुझे मशीन भी लगानी थी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। यहाँ पर जो टाइम हो रखा था वो 12 बजे के आसपास का हो गया था, क्योंकि मैं किचन से फ्री होकर के आई थी। फिर रूम में मैंने तभी फिर अच्छे से साफ किया था। तो इधर मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज की थी आज, और थोड़ा-सा मुझे और एक्स्ट्रा डस्टिंग बाहर की भी करनी थी मुझे। तो फिर मैंने सोचा था, और बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि अगर मैं कपड़े भी धुलती तो फिर डालती कहाँ पर, क्योंकि छत पर तो नहीं डल सकते थे क्योंकि बारिश हो रखी थी। तो इसलिए फिर मैंने फिर सिर्फ यही डस्टिंग ही की थी, और जो मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी वो मैंने चेंज कर ली थी। इधर मैं दूसरे रूम में भी आ गई थी, रूम में भी इस यहाँ पर भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, इस बेड की भी। और जो है मतलब मैंने जो कपड़े हैं वो सभी इकट्ठा तो कर लिए थे, बेडशीट वगैरह सब निकाल ली थी। लेकिन ये है कि मशीन मेरी लग नहीं पाई थी, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रखी थी और कपड़े फिर डालती कहाँ पर मैं। ये वीडियो मेरा फ्राइडे के दिन का है, और फ्राइडे के दिन मैंने सिर्फ डस्टिंग की थी, और जो कपड़े मैंने धुले थे वो धुले थे सैटरडे के दिन, क्योंकि सैटरडे के दिन बहुत अच्छी धूप निकल आई थी। तो ये वीडियो जो है वो मेरा फ्राइडे का है, और आप तक पहुंचेगा ये संडे को, क्योंकि एडिट वगैरह करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और सैटरडे में जो है मुझे एडिट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि कपड़े इतने ज्यादा हो गए थे, बहुत ज्यादा। तो इधर फिर मैं बाहर सोफों की भी डस्टिंग करने लग गई थी। तो सोफे के जो कवर मैंने डाले हुए थे वो मैंने भी वो निकाल दिए थे, क्योंकि बरसात के मौसम में ना ऐसा हो जाता है, स्मेल स्मेल सी हो जाती है। मतलब जैसे बारिश काफी दिन तक होती रहती है ना, तो 3 दिन हो गए बारिश होते होते और धूप तो निकल ही नहीं रही है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा मतलब साफ सफाई हो ही जाएगा ये। और फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा मतलब सोफे वगैरह अच्छे से साफ करके, और दोबारा दूसरे जो मतलब सोफे के कवर हैं वो मैंने इस पर डाल दिए थे। और गद्दी वगैरह जो है जब धूप निकलेगी फिर मैं इन पर धूप लगा दूंगी, तो ये है कि जो मतलब अच्छे से फिर क्लीन हो जाएंगे ये। तो फिर मैंने यहाँ पर कवर्स वगैरह लगा दिए थे। तो कपड़े तो आज धुलने नहीं थे क्योंकि मशीन लग नहीं पाई, तो इसलिए फिर मैंने जो मेरा एक्स्ट्रा काम मुझे करना था वो मैंने फिर कर लिया था अपना। इधर सोफे वगैरह साफ हो गए थे, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर सीढ़ियों पर रखी हुई है शू रैक। तो फिर शू रैक भी मैंने सोचा कि ये मैं साफ कर ही देती हूँ, क्यों। तो फिर मैंने सारे जो शूज थे और चप्पलें थी सभी चीज वो मैंने निकाल दिए थे, और फिर अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। और क्लीन करने के बाद इसको गीले कपड़े से मैंने साफ किया था, तो वो ऐसे ही छोड़ दिया था सूखने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई, और झाड़ू एक बार सुबह में लगा दी थी। और यहाँ पर जो है अभी भी बारिश मतलब हल्की हल्की हो ही रखी थी, बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी यहाँ पर। तो फिर मैंने यहाँ पर फिर झाड़ू लगाई अच्छे से, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर पोछा भी लगाया था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सीढ़ियों से भी झाड़ू लगाती हुई मैं जाऊंगी। और इधर जो है वो रैक थी, शू रैक, वो सूख गई थी मतलब अच्छे से। तो फिर मैंने यहाँ पर जो शूज वगैरह थे वो सभी उसमें लगा दिए थे। फिर उसके बाद मैंने सीढ़ियों से भी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था, सीढ़ियों से मैंने नीचे तक झाड़ू लगा के मैं आ गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने लगाया था यहाँ पर पोछा लगाने से पहले, फिर मैंने यहाँ पर इधर धुल दिया था इधर
बाथरूम की साइड जो है वो यहाँ पर मतलब बहुत गंदा सा हो जाता है। इधर से ना बारिश की बूंदें बहुत ज़्यादा आ रखी थी इधर साइड से, तो फिर मतलब बहुत इधर बालकनी भी बहुत गंदी सी हो जाती है, मतलब बारिश जब हो रखी थी। तो इधर फिर मैंने ये 3 दिन तक लगातार बारिश हुई, तो 3 दिन मैंने लगातार ही यहाँ पर धुला था। तो मतलब मुझे डेली ही ये धुलना पड़ रहा था इधर, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा इधर गंदा सा हो जाता है। तो फिर मैंने इधर धुल लिया था ये। तो उसके बाद फिर मैंने पोछा लगाना भी शुरू कर दिया था, और पोछा फिर मैं वाइपर से ही लगा दिया था मैंने। वैसे वाइपर से मुझे ना अच्छा नहीं लगता है मतलब, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा-सा मतलब बहुत ज़्यादा थकान भी यहाँ पर हो गई थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से ये वाइपर से ही साफ कर दिया था फिर पोछा लगाकर। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे धूप निकलेगी तो फिर मैं पूरा घर अच्छे से धुल लूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी दूसरे वाली किचन में, जहाँ पर हमारा किचन का मतलब एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ होता है। और यहाँ पर कुछ कंटेनर थे जो खाली भी रखे हुए थे, और सब कंटेनर जो सामान था मतलब इधर-उधर हो रखा था। अपनी जगह पे कोई सामान अपनी जगह पे नहीं था, सब ऐसे अस्त-व्यस्त हो रखे थे। तो फिर मैं उनको यहाँ पर आ गई थी अच्छे से साफ करने के लिए, सब चीज़ों को रखने के लिए। और फिर मैंने जो कुछ कंटेनर खाली थे, उनमें मैंने कुछ सामान पॉलीथीन में रखा हुआ था। तो वही पॉलीथीन मैंने मतलब जो सामान था वो सारा कंटेनर में करके रख दिया था। तो सभी जो सामान था कंटेनर थे सभी मैंने एक साइड में ऊपर लगा दिए थे अच्छे से, मतलब इधर-उधर हो रखे थे सारे। तो फिर मैंने यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा सामान था वो भी हटा दिया था, और कुछ कंटेनर यहाँ पर मतलब ऑयल के थे जो कि मतलब खाली हो चुके थे, इनको भी मैंने साइड निकाल दिया था, इनको मैं धुल करके रख दूँगी फिर बाद में। तो फिर मैंने वही किया था यहाँ पर। और इधर जो है पूजा मतलब जो हम मेरा मंदिर है उसको भी मुझे मतलब साफ करना है, मंदिर को भी। तो मंदिर की सफाई जो है वो मैं करूँगी कल। तो यहाँ पर जो है सिर्फ़ बस मैं जो कंटेनर वग़ैरह वो ही सेट कर ले रही हूँ। तो उसके बाद मैंने ये यहाँ पर साफ कर दिया था सारा ही, उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू निकाल दी थी, और फिर बाद में पोछा भी लगा दिया था दोबारा से। तो बस इसमें जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना हम वही रखते हैं इधर। तो गाइज़ अगर वीडियो थोड़ा भी तो ये पसंद आए देखिए तो गाइस, प्लीज़ लाइक ज़रूर जो मेरी ये कीजिएगा। वाली किचन चैनल पर है नए तो मंदिर वाली, सब्सक्राइब तो कीजिएगा, ये एक बिल्कुल कमेंट साफ़ ज़रूर हो चुकी है। कीजिएगा जो अच्छा-सा। सामान तो ये अपनी देखो जगह पे किचन मुझे अच्छे रखना से था वो साफ रख हो गई है, चुकी हूँ सिर्फ़ मैं, मंदिर और रह बस गया मुझे अपनी है। मंदिर की और सफाई करनी आपको है मैं कल। दिखा रही हूँ अब अपनी दूसरे वाली यहाँ पर किचन, जिसका देखिए हाल गाइस आपको सुबह सुबह क्या में हाल दिखाया हो था रखा कि था मेरी इस कितना वाली मतलब किचन फैला का, हुआ था क्योंकि ब्रेड पकोड़े बर्तन वगैरह वगैरह बनाए भी थे। और तो सब कुछ कुछ। तो ऑयली चीज़ यहाँ पर बनती है मैंने ना, ये तो भी ऐसा साफ ही कर हो दिया था जाता है पहले ही, किचन। लेकिन वीडियो तो वो मैंने सभी अभी मैंने शूट